हाँ तो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं अभी आपको एक्सरसाइज 1.5 जो प्रश्नावली है अध्याय 1 का कक्षा 9 का जो मैथमेटिक्स है उसको अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि ये बताना कि कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इससे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि कभी भी परिमेय दिया रहे और उसमें अपरिमेय को जोड़िए या घटाइए, क्या करना है, जोड़िए या घटाइए, तो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है। उसके अलावा ये भी परिमेय में परिमेय जोड़िए या घटाइए तो क्या होगा, परिमेय होगा। अपरिमेय में अपरिमेय घटाइए तो अपरिमेय होगा। अपरिमेय में अपरिमेय जोड़िए तो अपरिमेय होगा। जैसे जोड़ या घटा अपरिमेय, यानी अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ते या घटाते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा अपरिमेय ही होता है। ये तो जोड़ और घटा का हो गया। गुना में डिपेंड करता है कि वो अपरिमेय दिया कितना है, उसका वैल्यू क्या है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि दो अपरिमेय हैं √3 इंटू √2, इसे मल्टीप्लाई करें तो परिमेय आ जाए। अपरिमेय या परिमेय कुछ भी आ सकता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो वो हमें क्वेश्चन बनाते बनाते हम उसको समझ लेंगे, लेकिन अभी हम इन तीनों को बस देखते हैं। मतलब अभी जो पहला नंबर आपका वो देखेंगे। जो अभी मैंने आपको बताया ये आप कहीं पे कॉपी में ऊपर में नोट कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम मिटा दिए हैं तो वो पीछे जा कर के वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। पहला नंबर जो है परिमेय और अपरिमेय बताना कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसका पहला है 2 माइनस √5, 2 माइनस वर्गमूल 5 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 बोल दीजिए, जो बोलना है। ठीक। इंग्लिश में बोलेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो 5 का वर्गमूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 5 का वर्गमूल। ठीक है। तो 2 माइनस √5, तो यहाँ पे देखिए परिमेय में अपरिमेय घटा है तो इसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय ही होगा। अभी बताए हैं आपको, अपरिमेय ही होगा। दूसरा क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। तो इस तरह में इसमें 3 संख्या दिया हुआ है, परिमेय, अपरिमेय, फिर अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय को जोड़िए या घटाइए तो अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय में अपरिमेय को घटाइए तो क्या होगा, अपरिमेय होता है। लेकिन यहाँ पहले हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके हम लोग देखेंगे। 3 प्लस √23 ब्रैकेट हटा दिए, फिर ये वाला √23 आ गया। तो √23 और अंडर माइनस हो गया तो बचा क्या, 3 बचा। और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। उसी तरह से जब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि 2√7, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाय में 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो यहाँ से गौर से देखिए, ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2/7 बच जाएगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। फिर उसी तरह से जब हम चौथे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे तो क्या है, 1/√2 है। तो 1/√2 से जब हम डिवाइड या कुछ भी करेंगे ऊपर 2 में √2 से, तो √2 1/√2 ही रहेगा आंसर। ठीक है। तो ये भी जो है कि अपरिमेय ही हो जाएगा, अपरिमेय। माने अपरिमेय कब होता है, जब भी किसी भी गिवन नंबर में ब्रैकेट ये अंडर रूट में हो, जिसका पूरा पूरा अंडर रूट नहीं निकला, वो सब हमेशा क्या, अपरिमेय ही कहलाता है। ठीक है। लेकिन जो जो रिजल्ट पूरी परफेक्ट नंबर में दिख रहा है, जैसे बटे में हो या पूरी तरह से क्या बोलते हैं इंटीजर्स में आ जाए, वो सब क्या, परिमेय कहलाएंगे। ठीक है ना। फिर पाँचवा आपका दिया हुआ है 2π। क्या है, 2π है। तो पाई को हमने इसके लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था 1.2 में शायद,
या 3 में कि पाई जो होता है वो हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो पाई में जब 2 से मल्टीप्लाई किए हैं जो कि एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय गुना अपरिमेय भी करेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा। यानी ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट करें। फिर हम दूसरे नंबर पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हुए हैं, उसे व्यंजक को सरल करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अगर नोट ना भी किए हैं तो वीडियो को रोक करके कर लेंगे। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे, जो कि आपका बहुत ही आसान सा सरल सा क्वेश्चन है। इसे आप एकदम आज से आसानी से समझ जाएंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ना लिखे हों तो वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। दूसरे नंबर में क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, तो उससे पहले हम आपको 2-3 क्वेश्चंस बता देते हैं, मतलब 2-3 फार्मूला, 3 कम से कम बता देते हैं। एक पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बोलिए, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलिए, दोनों सेम चीज़ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने ये लिख दिया याद करने के लिए, लेकिन आप इसे सॉल्व करेंगे तो कट छट के यही आएगा। ठीक है ना, तो सॉल्व करके भी हम आपको दिखा सकते हैं, बट अभी आप यही लिख करके याद कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इसे चाहें तो इस तरह से ही बोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तीसरा आपका एक आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों को आप अच्छे से कॉपी पे ऊपर में कहीं पे लिख दें और नोट कर लें, समझें। इसके बाद और भी फार्मूलाज हैं, बट अभी इस चैप्टर में इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम आते हैं चैप्टर पे। उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, ना भी क्यों हो तो वीडियो को रोक करके कर लें। ठीक है, मैं आता हूँ प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2। पहला जो क्वेश्चन है आपका 3 प्लस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2, क्या है, 2 प्लस रूट 2। तो इस तरह का गुना हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, आप लोग जाना होगा, सीखा होगा कि जब इस तरह का रहे a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, कुछ भी इस तरह का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक से इन पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, a गुना सी ए सी, a गुना डी, प्लस है तो प्लस हो जाएगा ए डी, फिर इससे करते हैं पूरे में, तो प्लस इंटू प्लस प्लस बी सी, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस बी डी, इस तरह से करते हैं। जो जो इसमें सॉल्व होने का है उसे सॉल्व कर देंगे, काट छाट देंगे, जोड़ घटा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह इसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को इन दोनों में करेंगे, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू प्लस तो प्लस, 3 इंटू रूट 2 तो 3 इंटू रूट 2, ये हो जाएगा। फिर ये इसे अब करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस रूट 2 इंटू 2 तो 2 रूट 2, प्लस इंटू प्लस प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 का मतलब होता है रूट 4, यानी 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मतलब 4 जब हम निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो उसी तरह से रूट 2 इंटू रूट 2 करने पर यह क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखेंगे ये 6 और ये
2 जो है परिमेय संख्या, तो परिमेय और परिमेय आपस में जुड़ जाएगा, तो 6 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी हम इसे एक और स्टेप बढ़ा लीजिए, 6 + 2 को अलग कर लिया और इसे अलग कर लिया, क्योंकि इनमें जो है कि लास्ट में √2 है, इसमें भी लास्ट में क्या है, √2 है, दोनों में लास्ट में √2 है। मतलब 3 आम जोड़ 2 आम तो 5 आम, यानी 3 आम जोड़ 2 आम है, 3 आम, इसको आम बोल दीजिए, इसको 2 आम, इसको क्या मान लिया, आम आम। तो 6 और 2 जुटा तो 8 हो गया, और इधर 3 2 5 आम हो गया। आपका आंसर जो है यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करें, फिर हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। दूसरा नंबर में है दिया हुआ 3 + √3 इंटू 3 माइनस √3, यही है ना। देखिए a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लग रहा है, तो a² - b² कर देंगे। तो a का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, जो कि माइनस हो जाएगा 9 से, तो 9 में से 3 जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपका आंसर। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम तीसरे नंबर पे आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। टू का जो तीसरा नंबर है वो है √5 + √2 का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर। क्या बताए थे, a² + b² + 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो जब √5 का स्क्वायर करेंगे यानी √5 × 5 करेंगे तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। अब जोड़ √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 × √2 × √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। जोड़ 2 × √5 × √2, तो √5 और √2 गुना होकर √10 हो जाएगा, और आगे में 2 है तो आगे में 2 रह जाएगा, यानी 2 √10। तो 5 और 2 आपस में जुट करके 7 हो जाएगा, और ये आपका √2 √10 ही आपका आंसर रह जाएगा। क्या रह जाएगा आंसर, 7 + 2 रूट माने √10 यानी वर्गमूल 10 का वर्गमूल। ठीक है, दूसरा नंबर लिख लिए होंगे। अगर कोई छूटता है तो वीडियो लॉक करके लिख लेंगे। ऐसे तो सब मैं समझा ही दे रहा हूँ, छूट भी रहा तो खुद से भी करने की कोशिश करें, ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही दे कर करते रहिए। ठीक है, चौथा नंबर आपका है √5 - √2 √5 - √2 इंटू √5 + √2। तो ये देखिए a - b इंटू a + b, यानी a + b इंटू a - b हो या a - b इंटू a + b हो। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, a² - b²। क्या बताए थे, a² - b², अभी शुरुआत में लिखाए थे। तो यहाँ देखिए a - b इंटू a + b, तो इसका क्या हो जाएगा, a² - b का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, सोल्व करें, आ गया आंसर 3। क्या आ गया, 3 आ गया। जल्दी से आप इसे नोट करें, 2 नंबर ख़त्म हो गया। अब तीसरे नंबर पे आएंगे।
उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं आता हूँ तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का जो आपका क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। तीसरा नंबर जो है पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, जहाँ सी जो है वृत्त का परिधि है और डी क्या है, डायमीटर यानी व्यास है। तो आप जानते हैं कि परिधि का जो फॉर्मूला आता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, और डी मतलब नीचे में डी इज इक्वल टू बोला है पाई होगा, तो होगा, क्यों नहीं होगा। डी का मतलब होता है, डी मतलब व्यास होता है, अब व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, ठीक है ना। यानी व्यास बराबर 2 त्रिज्या, तो ऊपर में देखे 2 इंटू आर यानी 2 त्रिज्या है, तो डी और 2 आर कट जाए तो बचेगा पाई ही। लेकिन इसमें बोल रहा है कि पाई जो है यहाँ पे दिखा रहा है सी बाई डी कि पाई जो है अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय के विरुद्ध जा रहा है। लेकिन अब गौर कीजिएगा कि कभी भी हम लोग मैथमेटिक्स बनाते हैं, स्केल से मेजर करते हैं, कोई चीज़ का डायग्राम बनाते हैं, तो पूरी तरह का हम सत्य उसे मेजर नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस रह ही जाता है, जो कि एक अपरिमेय को ही घोषित करता है। और दूसरी चीज़, पाई हमेशा से अपरिमेय था, अपरिमेय है और अपरिमेय ही रहेगा। तो क्या लिख देंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब यही लिख देंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ वो ताल जमान नहीं करना है, इसमें बस समझने का है। जब आप इसे अच्छे से समझेंगे, इस चैप्टर को पढ़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपका 4 नंबर जो है क्वेश्चन, उसमें बोल रहा है कि आपको संख्या रेखा पर दिखाना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को निरूपित करना किस पे, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पे हम दिखा देंगे 9.3 को। तो पहले मैं इंक डाल लूँ, पेन सही नहीं चल रहा। हाँ, क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। आपका जो आंसर दिया हुआ है ना बुक में, वो 3 नंबर का, वो भी आप देख करके पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी आप समझ लीजिए देख करके, वो समझाया हुआ है। क्या कौन सा नंबर है, 4 नंबर। 4 नंबर पर जो है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट ऑफ 9.3 को दिखाना है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या दिया हुआ हो, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, स्क्वायर रूट ऑफ 3.4, कुछ भी हो, तो उसे हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है वो एक लाइन पर क्या कीजिए, एक सीधी रेखा पर 9.3 है, तो 9.3 को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन ही पीछे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं कि जो मैं बताऊं उसी को देखिए, पीछे भी आप लोग क्या है कि कभी गौर से देखिए, बनाइए कि हाँ क्या लिखा हुआ है, कैसे बनाया हुआ है, समझे। तो जितना बोलेगा उतना आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। कहीं भी कोई दिक्कत, यहाँ पे 3.5 दिखाया हुआ है, उसी तरह से आप कुछ अपने मन से भी बना सकते हैं। तो कहीं पे भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ उसको उतना सोचना नहीं है, बस जो बोले वो कर दीजिए। तो सबसे पहले जब भी जो दिया रहे उसका स्क्वायर रूट हटा करके देखिए, क्या है 9.3 है ना, क्या है 9.3 है। तो सबसे पहले एक ए मान लीजिए, और यहाँ से 9.3 मेजर कर करके यहाँ पे 9.3 मान चलिए कि यहाँ से यहाँ 9.3 यहाँ तक खींचिए, जिसको बी मान लीजिए। अगर 3.4 बोलता तो 3.4 यहाँ तक खींचते हैं, कितना खींचते हैं 3.4 खींचते हैं। 9.3 बोला इसलिए 9.3 खींचे हैं, ठीक है। यानी यहाँ से ए से बी की दूरी क्या है 9.3 है। अब बी से सी एक
इकाई खींचे। कितना खींचे? 1 इकाई। कितना खींचना? अगर ये 9.3 सेंटीमीटर खींचे हैं तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। कितना खींचेंगे? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ए से सी के बीच का एक मिड पॉइंट पता करेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे पता करेंगे? जब आप स्केल को रख करके इधर से काटिएगा, फिर इधर से ऐसे, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, तो जहाँ पे कटेगा वो सीधी लाइन जहाँ पे मिलेगा वो मिड पॉइंट होगा। अब इस मिड पॉइंट को मान करके एक क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है, अर्धवृत्त, सॉरी त्रिभुज बोल रहे हैं, एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? अर्धवृत्त बनाना है। उसके बाद ये जो लाइन है, इस लाइन से एक सीधी रेखा ऊपर की ओर, मतलब एक लंबवत ऊपर की ओर खींचना है। और जो ये लंबवत खिंचाया, यही आपका क्या हो गया? 9.3 का स्क्वायर रूट हो गया। फिर यहाँ से ये कंपास को रख करके इस तरह से इसे नीचे की ओर घुमा देंगे, तो जहाँ पे ये आएगा, ये बिंदु डी, वो क्या हो गया? √3.9 आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है। बस जितना बोले, सबसे पहले ए से बी तक वो खींचना है, फिर एक एक्स्ट्रा खींचना है, फिर इन दोनों के मिड पॉइंट, मतलब बीचों बीच का लंबाई, माने बीच का एक सेंटर खोजेंगे। उस सेंटर से एक वृत्त, मतलब अर्धवृत्त खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर इस बी से एक लंबवत लाइन यहाँ तक खींचेंगे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना करके एक लंबवत लाइन खींचेंगे। फिर मतलब ये जो है लंबवत लाइन है, क्या है? लंबवत सीधी लाइन है, लाइन खींचेंगे। फिर जहाँ पे मिला वहाँ से ये इधर की ओर कंपास की मदद से कर देंगे। यही आपका क्या हो गया? 9.3 स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 हो गया। ठीक है। ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ उतना वो नहीं करना था। आप इसे जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद आपका है 5 नंबर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और घातांक का नियम का है, वो अगले चैप्टर में है, उससे भी कर देंगे। आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ना किए होंगे तो वीडियो को रोक के कर लें। क्या है आपका 5 नंबर? हरों का परिमयकरण करना है। हरों का परिमयकरण, उसमें पहला जो नंबर है 1/√7। तो ऊपर वाले भिन्न में, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को हर यानी डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है। तो हर का परिमयकरण करने का मतलब हुआ कि नीचे से जो अपरिमेय है, जो वर्ग में है, मतलब स्क्वायर रूट में है, उस स्क्वायर रूट को हटाने को ही हम लोग परिमयकरण कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? परिमयकरण। ठीक है ना? यानी परिमय संख्या में बनाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि ये जो इसको बनाने का नियम है, हरों का परिमयकरण करने का नियम ये है कि जो चीज़ नीचे दिया हुआ है, सेम उसी चीज़ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, 1 गुना √7 का वैल्यू √7, और √7 गुना √7 का वैल्यू 7, आपका आंसर हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। यहाँ एक था तो जो चीज़ दिया हुआ है उसी को ऊपर नीचे गुना कर दिए। यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है। ठीक है ना? तो जब भी 2 चीज़ दे तो मल्टीप्लाई तो करना है उसी से, लेकिन साइन जो है यहाँ पे क्या माइनस है, तो माइनस को हटा करके क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब देखिए, 1 गुना √7 प्लस √6 करेंगे तो ये √7 प्लस √6 ही रह जाएगा ऊपर में। और नीचे में देखिए a माइनस बी गुना a प्लस बी, ये क्या है? a माइनस बी गुना a प्लस बी हो गया। तो इसका अभी अभी आपने फार्मूला देखा था, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इजिकल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे, अब माइनस में b स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए √7 प्लस 6 √6, अब बट्टे में √7 का स्क्वायर 7, माइनस 6 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 6 यानी 1 आ जाएगा, यानी √7 जोड़ √6 आपका आंसर आया। क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, 1 से डिवाइड लगेगा तो आंसर क्या आएगा? ये जो ऊपर में है वो आ जाएगा। फिर आपका तीसरा नंबर है
इसमें दिया हुआ है 1/5 1/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर वही करेंगे 1 बाय, प्लस में है तो इस बार माइनस से करेंगे, तो पहले लिख देंगे जो दिया हुआ है √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 बटे में √5 माइनस √2। तो इसका हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर करेंगे। फिर नीचे आप देखिए √5 माइनस √2, फिर इसका स्क्वायर 5 माइनस 2 बराबर में √5 माइनस में √2 बटे में क्या आ गया, 5 में से 2 गया तो बच गया कितना, 3। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 3 नंबर तक हो गया। फिर आपका चौथा एक आखिरी जो है, आप इसे नोट कर लिए होंगे, यहाँ पे बता देता हूँ। आपका चौथा जो है 1/√7 माइनस 2 है, 1/√7 माइनस 2। फिर क्या करेंगे, वही नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, लेकिन साइन बदल देंगे। यहाँ माइनस है तो फिर प्लस कर देंगे, √7 प्लस 2 बटे में √7 प्लस 2। ठीक है, और 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले का, तो √7 प्लस 2 हो जाएगा। और नीचे वाला a माइनस बी इंटू a प्लस बी, वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर में जो है जो का त्यों √7 बटे जोड़ 2, यहाँ पे देखिए √7 का स्क्वायर 7 हो गया, अब माइनस 2 का स्क्वायर यानी -4 हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा √7 जोड़ 2 बटे में 3। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, √7 जोड़ 2 बटे में 3 आपका ये आखिरी क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आखिरी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। और अपना उदाहरण का जो क्वेश्चन दिया हो उसको भी आप लोग बनाते रहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि बस एक्सरसाइज, उदाहरण सारे जितने दिए हुए हैं क्वेश्चन उसे अभी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे आपका ये होगा कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको एक्सरसाइज के साथ साथ उदाहरण का भी क्वेश्चन डाला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज़ जो मैं अभी बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए सबसे। चलिए ठीक है, थैंक यू।